नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 40 तालुकाओं में घोषित किया सूखा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में हुए कई बड़े ऐलान, अब साल में 2 बार मुफ्त सिलेंडर देगी सरकार। अरुणाचल प्रदेश की कीवी को मिला ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, देश विदेश में है यहाँ की कीवी की मांग। खेती के साथ सौर ऊर्जा के विकास में मिलेगी सहायता, लॉन्च किया गया इंडिया एग्रोवोल्टिक्स अलायंस। CII और FSSAI द्वारा आयोजित किया गया ईट राइट 2023 श्री अन्न के महत्व और उपयोग को दिया बढ़ावा। महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इस साल बारिश की कमी के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन बात अगर सिर्फ महाराष्ट्र की करें तो यहाँ करीब 1.5 महीने तक राज्य के कई जिलों में बारिश की कमी के चलते सूखे की स्थिति देखनी पड़ी है। अब हालात ये हो चुके हैं कि खरीफ सीजन में नुकसान उठाने के बाद मिट्टी में नमी की कमी के कारण किसानों को रबी सीजन में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए किसानों को राहत देने के लिए हाल ही में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में 40 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसके बाद राज्य सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को मदद देगी। राज्य के जिन तालुकाओं को सूखा घोषित किया गया है इनमें बीड़, जालना, औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी और उस्मानाबाद का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों के किसानों के लिए फसल कर्ज का पुनर्गठन किया जाएगा। कृषि पंपों पर चालू बिल में 33.5% की छूट मिलेगी और इतना ही नहीं, स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की परीक्षा फीस माफ की जाएगी। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। आप चाहें तो इस लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में ग्रामीण महिलाओं को LPG सिलेंडर का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संचालित की जा रही है, जिसके चलते इस योजना का लाभ लेने वाली पात्र महिलाओं को दिवाली का तोहफा देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इसकी सब्सिडी में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य सरकार ने प्रति सिलेंडर सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए करने का ऐलान किया है और इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 बार मुफ्त LPG सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 31 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया। नए दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के लाभार्थी अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में और जनवरी से मार्च तिमाही में यानी कि 2 बार मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल करा पाएंगे। सरकार के इस फैसले से करीब 1,75,00,000 लाभार्थी परिवारों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्र की योजना के अंतर्गत सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी महिलाओं को कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बीते कुछ सालों में भारत में सुपर फूड्स के सेवन और उत्पादन दोनों का चलन काफी बढ़ा है। सुपर फूड्स में कई तरह के विदेशी व नए फलों को शामिल किया गया है, जिनको खाने से न केवल स्वास्थ्य में सुधार आता है बल्कि इनका उत्पादन कर किसानों की आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और कीवी का नाम भी ऐसे ही फलों में शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां जैविक तरीके से बड़े पैमाने पर कीवी का उत्पादन किया जाता है और इसके लिए राज्य को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी दिया गया है। आपको बता दें कि अरुणाचल की कीवी को मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत सर्टिफिकेशन दिया गया है। ऐसे सर्टिफिकेशन पाने वाला अरुणाचल प्रदेश देश का इकलौता राज्य है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली कीवी उगाने के लिए मशहूर है। यहाँ के लोअर सुबनसिरी जिले के किसानों ने कीवी उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल उत्पादित होने वाले कीवी में अरुणाचल प्रदेश अकेले 44.71% का उत्पादन करता है। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NSEFI की मेजबानी में 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत के पहले एग्रोवोल्टिक शिखर सम्मेलन इंडिया एग्रोवोल्टिक्स अलायंस का आयोजन किया गया। वहीं इसका शुभारंभ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ललित बोरा द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज द्वारा समर्थित इंडिया एग्रीवोल्टिक्स अलायंस देश भर में
सौर ऊर्जा और कृषि के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। खास तौर पर ये कोशिश सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों से 12 संगठनों को एक साथ लाने के लिए की जा रही है। इस अलायंस का संचालन जिन 12 संगठनों द्वारा किया जाएगा उनमें नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NSEFI का नाम भी शामिल है। इस मौके पर MNRE के संयुक्त सचिव ललित बोरा ने कहा कि फोटोवोल्टिक्स कृषि के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र अपनी चुनौतियों से निपटता है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसानों को बिजली और जल संसाधनों दोनों को संरक्षित करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसी के साथ एग्रोवोल्टिक्स अलायंस का मुख्य उद्देश्य न केवल किसानों की आय को दोगुना करना है, बल्कि पानी का संरक्षण सुनिश्चित करना और बिना किसी समझौते के खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना भी है। हाल ही में भारतीय उद्योग निगम यानी कि CII और खाद्य एवं पोषण मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में ईट राइट 2023 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां देश में स्वास्थ्य सेवा और पोषक आहार में श्रेयन के बढ़ते महत्व को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत और FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमल वर्धन राव और हर्बल लाइफ के उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अजय खन्ना मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमल वर्धन राव ने बताया कि भारत में मधुमेह के मरीजों की गिनती में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इस समस्या को रोकने के लिए स्वस्थ आहार को अपनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस दौरान ईट राइट 2023 आंदोलन की भी बात की, जिसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में इसे लागू करना है। वहीं उन्होंने भारत के हर घर में श्री अन्न के इस्तेमाल पर जोर दिया, क्योंकि श्री अन्न की मदद से भारत में बढ़ रहे डायबिटीज के मरीजों की संख्या को कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि FSSAI और रक्षा मंत्रालय के बीच एक MOU भी साइन किया गया है, जिसके तहत भारत के विभिन्न आर्म्स फोर्स के जवानों को श्री अन्न का भोजन प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।